Hello and Namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं आज फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका ये मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख समृद्धि और खुशी लेकर आए। आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए। ऐसी सारी नकारात्मकताएं सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। यही मेरी मंगल कामना है और यही मेरी प्रार्थना है आप सभी के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो आपका सारा प्यार और सपोर्ट है, ये आप सभी के पास अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ हम आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी मैसेज, जो भी संदेश हमारे दर्शकों के लिए आज निकल के आ रहा है, उन तक पहुंचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, हमारी मदद करें। चलिए दोस्तों, पहला कार्ड यहाँ पे देख लेते हैं। जो पहला जो मैसेज यूनिवर्स की तरफ से है, गोल्ड डिगर। ओके, तो कोई आपको आपकी क्षमताओं का मिसयूज़ करने के लिए बैठा हुआ है, उसकी तरफ यहाँ पे इशारा है। आपको निशाना बनाया गया, उसकी तरफ इशारा है। इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। सारे कार्ड्स को निकालने के बाद जो छुपी हुई ऊर्जा निकल के आ रही हैं वो वहाँ पता चल जाएगी। इसी के साथ सेकंड कार्ड, गार्जियन। ओके, तो अगर कोई गलत कर रहा है तो उससे आपके लिए सुरक्षा कवच भी बन के डिवाइन आपके साथ खड़े हैं, ये भी साथ हम देख सकते हैं। जिन पूर्वजों के जो सोल्स हैं वो भी उनका आशीर्वाद आपके साथ है, ये हम यहाँ देख पा रहे हैं। इसी के साथ एक लास्ट कार्ड ऑफ द डे लेंगे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, देखने के लिए कि जो डिवाइन है उनका लास्ट संदेश, ओवरऑल संदेश क्या है और जो छिपी हुई ऊर्जा है वो क्या कहना चाह रही है। लेट गो। ओके, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया कार्ड ये स्प्रेड आया दोस्तों। एंड यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही अनोखी जो ऊर्जा है इन कार्ड्स के थ्रू, इन कार्ड्स के द्वारा मैं यहाँ पे फील कर सकता हूँ। जो मेरी इंट्यूशन पावर इसको देख के कह रही है, जो छुपी हुई ऊर्जा खासकर मुझे नज़र आ रही है, वो यहीं दिख रही है मुझे कि किसी एक वक्त पे, चाहे आज के समय में भी, आप में से कुछ लोगों के लिए ये लागू हो सकता है कि आपके कोई विरोधी हैं या कोई आपके कॉम्पिटिटर है, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में हो, आप जॉब में हो, या फिर आपके व्यवसाय के क्षेत्र में आपके कॉम्पिटिटर हो, या आपके ये कोई नाते रिश्तेदार, पड़ोसी या पुराने रिश्ते के भी हो सकते हैं, जो आपसे ईर्ष्या द्वेष की भावना इस कदर रखते हैं, आपसे इतना ज़्यादा इनको जलन है, इनका अहंकार इतना ज़्यादा है कि इन्होंने कई बार ही आपको भरे समाज में किसी न किसी रूप से निशाना बनाने की कोशिश की है, ताकि आपकी छवि खराब हो, आपकी छवि धूमिल हो, आपकी जो मान सम्मान, जो आपका इज्जत है, उसको इन्होंने कम करने की, उसके ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश की है। इन्होंने ऐसी ऐसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश की है आपके आसपास, जिससे कि आप अचानक से कोई ऐसा रिएक्शन दे जिससे आपकी बदनामी या आपके बारे में लोग बुरा भला कहें या सोचें। तो उस तरीके का इन्होंने कुछ चाल चलने की कोशिश की है। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये जो सारा इनका प्लानिंग, ये जो सारी प्लॉटिंग थी, अब ये काम नहीं आ रही है। और जो इन्होंने किया खासकर आपके साथ, उसका जो रिवर्स में जो कर्मा का
तीर घूमता हुआ आ रहा है ना, वो इनकी तरफ इतनी तेजी से आ रहा है, शायद इनके बचने के रास्ते ही लगभग खत्म है। तो ये हम यहाँ पे खास कर देख सकते हैं। और यहाँ पे जो बाकी कार्ड्स में जो आपके लिए जो संदेश, जो गाइडेंस है, वो भी हम यहाँ पे डिवाइन का साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ एक काम करते हैं, पहले कार्ड से शुरू करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या ऊर्जा निकल के आ रही है। जैसा कि हम देख सकते हैं, गोल्ड डिगर का कार्ड पहले यहाँ पे आ रहा है और ये बता रहा है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहे हैं या अब भी हैं जिन्होंने आपकी जो अच्छाई है, आपकी जो मेहनत है और आपके जो संसाधन है, जो सुख सुविधाएं आपके आसपास हैं, आपकी मेहनत से अर्जित की हुई, कमाई हुई, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है इन लोगों ने। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है कि किन्हीं किन्हीं लोगों के ऊपर कोई कोर्ट केस या सूट फाइल किया हो सकता है, सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की लालच में। और कहीं न कहीं इनकी मंशा रही है कि आपका नाम ख़राब करने के लिए अगर ये इस तरीके की हरकत करेंगे, तो आपसे इनको धन, दौलत या शोहरत के रूप में कुछ मिल जाएगा और तब ये अपना जो इल्ज़ाम है आपके ऊपर ये वापस ले लेंगे। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हुआ यहाँ पे दिखाई मुझे दे रहा है कि ऐसा भी कुछ हुआ हो सकता है आप में से कुछ लोग के लिए। और कुछ लोग की ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे मौजूद थे, चाहे वो पुराने रिश्ते में कोई पार्टनर रहा हो, चाहे नाते रिश्तेदार रहे हों, चाहे कार्य क्षेत्र में, जॉब में या व्यवसाय में कोई रहा हो, जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके जो धन दौलत है, जो आपका ऐश्वर्य है, जो आपने अपनी मेहनत से कमाया है, जो इसको देखकर बस आपसे जुड़े हुए थे कि इसका ये खूब अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें। जब जब तक आपके पास धन रहा है, जब तक इनकी ज़िंदगी आपके धन के द्वारा आसान रही है, अपने इनके स्वार्थ सिद्ध होते रहे हैं, इनके अहंकार की पूर्ति होती रही है, तब तक तो आप इनके लिए बहुत अच्छे थे। और जैसे ही कोई भी दिक्कत आई, ये एकदम पतली गली से तुरंत निकल के भाग गए। जितना भी ये अपने साथ इकट्ठा कर सकते थे वो भी किया। और कहीं न कहीं आपको कुछ ऐसे लोग भी आप में से हो सकते हैं जिनके साथ ऐसी परिस्थिति बनी हो कि ये जो गोल्ड डिगर व्यक्ति हैं, ये जो आपके पैसे के पीछे सिर्फ़ आपके साथ थे, सिर्फ़ पैसे के नाते या आपके सुख समृद्धि, ऐश्वर्य या आपकी पहुँच के नाते आपके साथ थे। ये कहीं न कहीं इन्होंने आपके पैसे के लिए आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार या आपको किसी तरीके का ब्लैकमेल भी किया हो सकता है, चाहे आपके घर परिवार को लेके, उनकी इज्जत मान सम्मान को लेके या आपकी इज्जत मान सम्मान पे धब्बा लगा के आपको धमकी देके आपके धन, ऐश्वर्य, दौलत को लूटने की कोशिश की हुई हो सकती है। तो उसकी तरफ भी यहाँ इशारा जा रहा है। और हो सकता है कि उन्होंने आपके आपके साथ दिल से नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्वार्थ के लिए छोटे समय के लिए कोई रिश्ता निभाया हो और आपको वो उस समय असली लग रहा था। लेकिन ये दिखावा करने में बहुत तेज़ होते हैं, ऐसे लोग दिखावा करने में बहुत एक्सपर्ट थे और इन्होंने कहीं भनक भी नहीं लगने दी कि इनकी असली जो नीयत है वो क्या है। लेकिन हम देख सकते हैं क्योंकि नीयत भी आपके सामने खुलती हुई नज़र आ रही है और आने वाले समय में और भी प्रत्यक्ष रूप से दिखेगी भी जिसकी नीयत साफ नहीं है। और एक बड़ा बदलाव यहाँ पे इशारा यहाँ पे आ रहा है यूनिवर्स का, बड़े बदलाव की तरफ। ये जो लोग जो केवल आपको इस्तेमाल करने की नीयत से आपके करीब थे, उनका जो असली चेहरा है वो धीरे धीरे सामने आने वाला है। ये यहाँ पे बहुत वाइब्रेंट जो ऊर्जा है निकल के आ रही है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि उनके ज़िंदगी में जो ये गोल्ड डिगर थे, उनकी जो सच्चाई है वो भी खुल गई हो, उनका जो असली चेहरा है वो भी सामने आ गए हो। तो कुछ लोग में से आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके सामने सारा जो पर्दाफाश है वो हो चुका है और आपने उसके लिए सही जो एक्शन है, सही जो कदम है वो भी उठा लिए हैं। और इनका समाज के बीच में हम कह सकते हैं कि जिस तरह आपको इन्होंने गलत साबित करने की कोशिश की और कहीं न कहीं समाज वालों ने भी इनके बहकावे में आके आपको गलत समझ लिया था, क्योंकि इन्होंने आपको ऐसा निशाना ही बनाया था, आपको ऑफ गार्ड पकड़ लिया। मतलब कि आप कह सकते हैं कि आप इनसे इस तरीके से लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन इन्होंने विश्वासघात के दम पे समाज में आपकी एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश की कि लोग जो है आपके साथ कहीं न कहीं आपके फेवर में, आपके पक्ष में आके ना खड़े हों। लेकिन आज उसी समाज के सामने इनका जो असली चेहरा, इनकी जो छिपी हुई सच्चाई थी वो सामने आती हुई दिख रही है कि ये किस तरीके के व्यक्ति है और सिर्फ सुख समृद्धि और पैसों के लिए आपके साथ जुड़े हुए थे। इससे ज़्यादा इस व्यक्ति का सगा और कोई भी नहीं है, पैसे के अलावा कोई इसका सगा नहीं है। और एक कार्ड कह रहा है कि आप जो है अपने दिल को कठोर मत बनाइएगा इन परिस्थितियों के बाद भी, क्योंकि किसी का स्वार्थी होने का मतलब ये नहीं है कि हर इंसान वैसा ही है। और अब समय आ गया है कि आप अपनी जो कीमत है, अपनी जो वैल्यू है, अपनी जो क्षमता है उसको पहचानें और आपकी जो ऊर्जा है उन लोगों पर आप खर्च करें जो वास्तव में
आपकी कदर करते हैं, जो वास्तव में आपके साथ उठने बैठने लायक है, जो आपके शुभचिंतक हैं, जो आपसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हैं और जो आपको भी प्रेरित करते हैं ज़िंदगी में कुछ अच्छा, कुछ उच्च स्तर का कर दिखाने की। तो उन लोगों के प्रति अपने दिल को खुला रखें। और दूसरा कार्ड जैसे हम देख सकते हैं गार्जियन का कार्ड है। ये कार्ड बहुत ही गहरी और भावुक ऊर्जा को यहाँ पे लेकर आया दोस्तों। ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके जीवन पर किसी अदृश्य संरक्षण आप कह सकते हैं, या अनदेखी सुरक्षा का हाथ है। चाहे वो आपके पूर्वजों का आशीर्वाद हो, चाहे जिस ईश्वर के जिन भी स्वरूप की आप पूजा करते हो उनका आशीर्वाद हो, कोई प्रिय आत्मा हो सकती है जिससे आपका कनेक्शन ऐसा हो, या जो भी कारण हो, आपकी अपनी मेहनत भी हो सकती है जिसके कारण आपके सर पे अपने आप ऐसे लोगों का हाथ है, ऐसे लोगों का आपके साथ है कि वो आपको संरक्षित करते ही रहते हैं। लेकिन आप अकेले नहीं हैं, ये बात तो यहाँ पे साबित हो रही है। जब लोगों ने आपको कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से निशाना बनाने की कोशिश की सरेआम बीच समाज में, और जब बिना वजह आपके बारे में बातें बनाई गई समाज के ही बीच, आपके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए, अफवाह फैलाई गई आपके बारे में, तब भी उस समय भी हम देख सकते हैं कि कोई शक्ति ऐसी थी जो आपको गिरने नहीं दे रही थी, आपकी छवि को पूरी तरह से धूमिल नहीं होने दे रही थी। क्योंकि इनके कितने भी चीखने चिल्लाने के बावजूद भी लोगों को पूरी तरह से इन पे भरोसा नहीं हुआ। उनको लगा कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ दाल में काला है, और आज वो काला सबके सामने उसका पर्दाफ़ाश होते हुए हम देख सकते हैं। कई बार आपको ऐसा भी लगा होगा कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है ज़िंदगी में, लेकिन हर बार कोई ना कोई रास्ता आप अपने आप ही बनता चला गया है, हम देख सकते हैं। और ये कार्ड कह रहा है कि आपके लिए जो न्याय का काम जो है वो केवल इंसान नहीं कर रहे हैं, आपके आसपास के लोग ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो ऊपर वाली शक्ति है, जो डिवाइन की जो ऊर्जा है, वो भी आपके लिए ज़िंदगी में न्याय तेज़ी से आए उस पे पूरी ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं। इसलिए आपको किसी भी प्रकार से बदले की भावना में बिल्कुल भी नहीं आना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी अपने किसी भी फैसले में। जो तीर इन्होंने आपकी ज़िंदगी में आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं छोड़े थे, जो भी कदम इन्होंने उठाए थे आपके खिलाफ, वो सब दिशा बदल के अब इन्हीं की ओर वापस आ रहे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने ऊपर और डिवाइन के और ईश्वर के ऊपर विश्वास बना के आगे बढ़ते रहना है। जो तरक्की का रास्ता आपके लिए सेट हुआ है उसकी तरफ आगे बढ़ते रहना है। इसी के साथ जो लास्ट कार्ड है लेट गो का कार्ड हम देख सकते हैं दोस्तों। पूरी रीडिंग का सबसे सुंदर संदेश आप कह सकते हैं इसे। और ये कार्ड बता रहा है कि अब जो है पुराने जो दर्द हैं, जो पुराने धोखे हैं, और जो भी पुराने घाव है आपकी ज़िंदगी में, उससे मुक्त होने का, उसको छोड़ने का समय आ चुका है। अगर वो कहीं ना कहीं दबी हुई भावनाओं के रूप में आपके दिलो दिमाग में थी, तो अब उससे पूरी तरीके से मुक्त होने का समय आ गया है। क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो है एक नए अध्याय में, एक नए पड़ाव में प्रवेश कर रही है, जहाँ पे उन्नति, तरक्की और समृद्धि आपका रास्ता देख रही है। और उसे लंबे समय तक संभाले रखने के लिए आपको अपने अतीत से मुक्त होने की ज़रूरत है पूरी तरह से। और कभी कभी दोस्तों हम उन लोगों की गलतियों को पकड़ कर कहीं ना कहीं बैठे रहते हैं अपने दिलो दिमाग में, जिन्होंने कहीं कभी ना कभी हमें चोट पहुंचाई हुई होती है। लेकिन ऐसा करके हम खुद को ही खुद ही अपने लिए दरवाजे जो आगे भविष्य के हैं वो बंद कर देते हैं। क्योंकि अतीत के किसी संकल्प में फंसे रहने के कारण जो भविष्य का जो रास्ता है वो तय कर पाना मुश्किल हो जाता है, उस पर चलना मुश्किल हो जाता है। और वो दरवाज़ा कई बार खुद बंद करने के कारण हमारे जीवन में जो तरक्की, जो सक्सेस जो आकर्षित हो रही थी, वो अपना रास्ता बदल के चली जाती है। किस्मत अपना रास्ता बदल देती है। और ये जो तितली, जो बटरफ्लाई का जो हम यहाँ सिंबल देख रहे हैं, ये जो चित्र यहाँ देख रहे हैं हम बटरफ्लाई का, तितली का, ये बता रहा है कि जो परिवर्तन है वो आपकी ज़िंदगी में शुरू हो चुका है। जो लोग आपको नीचे गिरते देखना चाहते थे, वो अब जो है आपकी जो शांति है, आपकी जो प्रगति है, जो तरक्की है, उसको देखकर सबसे ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को उन्होंने कहीं ना कहीं कमज़ोर समझा, मतलब आपको कमज़ोर समझने की गलती की थी, अब जो पहले से आप और ज़्यादा अधिक मजबूत होकर आज उनके सामने एक बहुत बड़े कंपटीशन के रूप में खड़े हैं। ये कार्ड ये भी बता रहा है दोस्तों कि बस छोड़ दीजिए, लेट गो, जाने दीजिए। ये पुरानी चीज़ें, पुराने लोग, पुरानी यादें, सब कुछ एकदम छोड़ दीजिए। जो भी पुरानी जो चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में नकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रही है, जो भी आपकी ज़िंदगी में आपके स्वास्थ्य पे नकारात्मक इम्पैक्ट डाल रही है, असर डाल रही है, जो भी चीज़ें किसी भी तरीके से आप
आपके चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे आपकी निजी ज़िंदगी हो, चाहे आपके लव्ड वंस या नियरेस्ट वंस या डियरेस्ट वंस की ज़िंदगी हो, उस पे असर डाल रही हो, तो उन सारी चीज़ों को त्याग देना ही ज़्यादा बेहतर है। जो चला गया उसे जाने दीजिए, क्योंकि जो आपकी तरफ आ रहा है वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है जो पीछे छूट चुका है। तो उस पे आपका ध्यान देना ज़रूरी है। और एक जो ओवरऑल जो एक संदेश जो सार के रूप में निकल के आ रहा है इस रीडिंग में दोस्तों, वो यही है कि आपको भीड़ में तो निशाना बनाया गया, आपकी नीयत पर भी सवाल उठाए गए इन विरोधियों के द्वारा, और इनमें से कुछ लोग जो है आपका फ़ायदा उठाने की कहीं न कहीं कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये रीडिंग यहाँ साफ-साफ दिखाती है कि अब ऊर्जा जो है बदलने का समय आ चुका है, बदल भी रहा है आपके आसपास। अपनी अंतरात्मा की शक्ति, अपनी शांति और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पे पूरी तरह से फ़ोकस बनाए रखिए, और ऊपर वाली की जो शक्ति है वो आपके साथ खड़ी है हर मोड़ पे, हर कदम पे। और जो सच्चाई है वो धीरे-धीरे सामने आ रही है, और एक नया दौर, एक नया पड़ाव आपकी तरफ बढ़ता हुआ साफ दिख रहा है, जो आपके लिए तरक्की और उन्नति लेकर आ रहा है दोस्तों। इसी के साथ हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो आपके परिस्थिति पे यहाँ पे लागू हो सकता है। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स आए हैं। ओके, लेटर Z आया है, N, B, C, A, P, D। दोस्तों ये थे आज के कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिन परिस्थिति, जिन लोगों की हमने बात की उनसे कहीं ना कहीं मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ क्या कहती है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस, आई क्लेम हैप्पीनेस। इसको अंदर दोहराते रहिए, क्योंकि जितना मैनिफेस्ट करेंगे उतना ही असल ज़िंदगी में सच करके दिखाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, आपने इस चैनल को आपने जितना सपोर्ट दिया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, UPI एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार, सपोर्ट और प्रोत्साहन ऐसे ही इस चैनल पे बनाए रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।